ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 9th December 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली गुह्य रहस्यों से भरी हुई है। जितना जितना हम योग में गहरे जाने लगते हैं, बहुत सारे दिव्य अनुभव आत्मा को होने लगते हैं और बहुत सारी शक्तियां आने लगती हैं। इन सर्व शक्तियों का स्रोत निराकार ज्ञान के सागर ज्योति बिंदु पतित पावन शिव बाबा है और वही ये राज हम सब बच्चों के सामने ओपन कर रहे हैं। वैसे आज की मुरली चौथा और 7वें अध्याय के काफी इम्पोर्टेंट श्लोक इसमें आए हैं। बहुत बड़ा प्रिंसिपल बाबा ने आज के मुरली में कहा है। एक जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का है, वो श्लोक हमने देखा तीसरे अध्याय में। ये श्लोक के ऊपर भी लौकिक में लोग लंबे समय तक प्रवचन देते हैं। बाबा जो मुरली में कहता है कि शास्त्रों का ज्ञान सुनाकर ये लोग कमाई करते हैं, पर है ही इतने शक्तिशाली ये वचन है। जैसे विदेशियों ने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बना के बता के वो आजकल घूम फिर कर भारत के तत्व ज्ञान को ही बता रहे हैं। यही प्रिंसिपल्स बेसिकली श्रीमद् भगवत गीता में बहुत गहराई से आए हैं। तो आज मुरली की शुरुआत ही है भगवत गीता के पहले श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरु माना कर्म क्षेत्र के ऊपर हम है। तो बाबा ये कह रहा है कि आत्मा कर्म के बगैर नहीं रह सकती है। कर्म संन्यास संभव नहीं है और कर्म संन्यास करना, इसका भाव अर्थ क्या है, ये भगवत गीता हमें बताती है। तो बाबा कहता है कि बच्चे, आप कर्म के बगैर रह नहीं सकते हो। वो सन्यासी लोग घर बार छोड़ के जंगल में जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमने सन्यास कर दिया, लेकिन वो संभव नहीं है। स्वयं भगवत गीता कहती है कि आप कर्म के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्योंकि हम कर्म क्षेत्र पर है। शांति धाम कर्म क्षेत्र नहीं है, वहां रिटायरमेंट है। तो कर्म क्षेत्र पर है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। अभी प्रश्न ये है कि कर्म करते समय क्या हम शांति में रह सकते हैं? दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। इसमें लोग कहते हैं, जब भी हमारा सेशन होता है, कि आप लोगों ने तो घर बार छोड़ दिया है, आप लोगों को क्या टेंशन का पता है। उनको लगता है कि जो बाबा के बच्चे ब्रह्मचारी रहते, शादी नहीं किए, उनको कोई टेंशन नहीं है, ऐसा वो समझते हैं। तो उनको लगता है इनका लाइफ बहुत इजी है। ये निश्चित ही है कि जो गृहस्थ परिवार में रहते हैं, अनेक संस्कार वाली आत्माएं रहती है। घर को चलाना, बच्चों को बड़ा करना, संभालना, ये जिम्मेवारी है। तो दोनों बातें हो सकती है। एक तरफ घर को चलाते हुए, बच्चों को बड़ा करते हुए, ड्यूटी करते हुए भी लोग रिलैक्स रह सकते हैं, जिसको हम कहते बिजी रहते हुए इजी रहना।
और दूसरा, समर्पित लाइफ होते हुए भी लोगों को टेंशन हो सकता है। तो ये टेंशन या इजी और बिजी जो भी आप कहो, ये शक्ति के अनुसार होता है। अगर आपके पास शक्ति है तो कठिन से कठिन काम भी सरल लगता है, और आपके पास शक्ति नहीं है तो सरल से सरल काम भी कठिन लगता है। आज बाबा ने ये प्रश्न पूछा है, क्या कर्म क्षेत्र पर आप शांति में रह सकते हो? तो उसका जवाब लौकिक भगवत गीता भी देती है। तीसरा कर्म योग अध्याय 35वां श्लोक है। इनफैक्ट इसका जो पहला लाइन है वो भगवत गीता में 2 बार आया है, 18वें अध्याय में भी आया है। श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। उसका अर्थ वो लोग बताते हैं कि अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत डीप है। इसके ऊपर ही हम काफी समय तक जा सकते हैं, शॉर्ट में देखेंगे। यूजुअली लोग समझते हैं जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाना या क्रिश्चियन में या बुद्ध में कन्वर्ट हो जाना भयावह है, आप अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ये अर्थ लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे धर्म का अर्थ वो नहीं है। यहाँ पे धर्म का अर्थ ये लेना चाहिए कि हर आत्मा जन्मते ही अपना धर्म लेके पैदा होती है। जिस घर में वो पैदा होती है वो अपना धर्म लेके ही पैदा होती है। माना वो कुछ विशेषताओं के साथ पैदा होती है। यही तनाव का सबसे बड़ा कारण है। भगवत गीता कहते हैं स्वधर्म निधनम श्रेय, कि मेरी विशेषता अलग है, दूसरे की विशेषता अलग है। माँ बाप से सबसे बड़ी गलती इस समय मैं देख रहा हूँ, अगर कोई बच्चा उनके घर में पैदा होता है, आती है आत्मा, तो हर आत्मा, जैसे बाबा कहते हैं बच्चे फूल के समान होते हैं। वो कमाई करके आया है, कर्म करके हुए आया है, उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो समझो आपके घर में कोई कमल पुष्प समान आत्मा पैदा हुई। अभी माँ बाप को टेंशन है कमल पुष्प। क्यों टेंशन है? क्योंकि मार्केट में गुलाब फूल की वैल्यू है, कमल की इतनी वैल्यू नहीं है, या चंपा की वैल्यू नहीं है जितनी गुलाब की है। दूसरे भी कई सारे फूल हैं। अभी माँ बाप उसको फिर मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। कैसे? वो कहते कि देखो कमल को इतना वैल्यू नहीं है, तुम ऐसे मत रहो, तुम गुलाब बनो। गुलाब की बहुत डिमांड है मार्केट में, तो कमल को गुलाब बनाने की कोशिश करते हैं, और इसमें काफी एनर्जी चली जाती है। हर आत्मा अपने गुण और कर्मों के साथ पैदा होती है। हमारा कर्तव्य है कि उनके अंदर नेचुरली जो स्किल्स एंड टैलेंट्स है उनको बाहर लाना। और इसी कश्मकश में काफी स्ट्रगल होता है। बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखता है, पर माँ बाप को लगता है कि इसको पढ़ना चाहिए। कितने केसेस मेरे पास आते हैं। अभी बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, ड्राइंग में बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन माँ बाप कहते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई में तुम अच्छा। पढ़ाई में भी वो अच्छा है, फिर भी वो लगता है कि उनको ये पेंटिंग ड्राइंग वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे पेट नहीं भरता है। तो माँ बाप को उसका टेंशन होता है। स्वधर्म निधनम श्रेय। भगवत गीता कहती है कि आपको जो नेचर के अनुसार टैलेंट मिली हुई है, बाबा भी यही कहता है कि मेरा एक भी बच्चा ऐसा हो नहीं सकता जिसके अंदर कोई विशेषता नहीं हो। मेरा आखिरी बच्चे से भी प्यार है, क्योंकि कोटों से कोई और कोई की कोई के लिस्ट में आ जाता है। अनफॉर्चुनेटली कलयुग में हमको मार्केटिंग वालों ने ये दिमाग में बात डाल दी है कि चीजें इकट्ठा करने में ही सुख है। आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। जब ये 3 इडियट्स मूवी आमिर खान ने लॉन्च किया, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की कि बच्चों को किस बात का टेंशन है। तो उसमें दिखाते हैं कि बच्चा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहता है, और उसके माँ बाप कहते हैं वो इंजीनियर बने।
तो कश्मकश चलती है पूरा जिंदगी भर। बाप सपने देखता है कि मेरा बड़ा बेटा बड़ा होगा, उसको इंजीनियर बनाऊंगा और सबको कहूंगा कि मैं इंजीनियर बन गया करके मैंने अपने बेटे को बना दिया। और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ जाना चाहता है, इसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो माँ बाप अपने बच्चों को क्या पूछते हैं, इसके ऊपर आमिर खान ने सेशन लिया कि माँ बाप एक ही बात पूछते हैं बच्चों से स्कूल में। कौन सी बात पूछते हैं कि कितने मार्क्स लाए, कितने मार्क्स लाए तुम्हें। तो बच्चे को बचपन से ये पता चलता है कि मम्मी और पापा को मार्क्स लाना ही इम्पोर्टेंट लगता है, उनको और कोई चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। यार मुझे मम्मी पापा का प्यार तभी मिलेगा जब मैं मार्क्स लाऊंगा। अभी कई बच्चे पढ़ाई में ठीक नहीं होते हैं, गणित या मैथमेटिक्स है नहीं सबको अच्छा लगता है, उसका वो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम ही नहीं है। अभी बेचारा क्या करेगा, वो मार्क्स नहीं लाता है, माँ बाप परेशान, तो वो बच्चा अपनी नजरों से गिर जाता है। वो सोचता है कि मैंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। उसी कॉम्प्लेक्स के साथ वो बड़ा होता है और वही फिर कॉम्प्लेक्स उसके रिलेशनशिप्स में भी आते हैं। जिंदगी भर हमने नुकसान कर दिया क्योंकि कमल के फूल को गुलाब का फूल बनाने की कोशिश। तो जब भगवान ये कह रहा है कि मेरा हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है, तो इस समय वोकेशनल गाइडेंस होता है, साइकोलॉजिस्ट है, वो बताते हैं कि आपका बच्चा कौन से फील्ड में अच्छा कर सकता है, तो उस अनुसार उसका कौशल्य विकास करना चाहिए। और एक अच्छी बात इस समय एजुकेशन में आई है, मैं तो बच्चों के साथ काफी काम करता हूँ स्कूल और कॉलेज के, तो मैं देखता हूँ ये जो सर्टिफिकेट मिलता है एग्जाम देने के बाद में, उसमें लिखा रहता है फेल्यूर, फेल करके लिखा रहता है। मेरा भी सर्टिफिकेट है, मुझे एमबीबीएस में फेल किया गया या 11th में प्रमोट किया गया। ये शब्द बहुत खराब है क्योंकि ये शब्द बहुत दिल की गहराई तक पहुंचते हैं। तो अभी एजुकेशन सिस्टम में चालू कर दिया है, मुझे पता नहीं है कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन अभी सर्टिफिकेट पे फेल नहीं लिखते हैं। अगर कोई व्यक्ति मार्क्स नहीं लेता है किसी भी सब्जेक्ट में, जिसको हम फेल्योर कहते हैं, तो फेल्योर लिखने के बजाय उसके सर्टिफिकेट पर ये लिखा जाता है कि इज फिट फॉर स्किल डेवलपमेंट। ये बहुत अच्छा तरीका है। फेल शब्द उसके दिल दिमाग में नहीं घुसाना है, ही इज फिट फॉर स्किल डेवलपमेंट। वो बच्चा स्किल डेवलपमेंट के लिए फिट है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं सचिन तेंदुलकर का, 10वीं में फेल है तो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से वो फेल्यूर है, लेकिन वो क्रिकेट में अच्छा है और इतना अच्छा है कि वो भारत रत्न बन गया। अभी ये भी बात सच है कि सभी सचिन तेंदुलकर नहीं बनते हैं, बनना तो चाहते हैं, लेकिन सभी के अंदर उतने स्किल, उतने परसेंटेज में उतने डेडिकेशन नहीं होता है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर नाश्ता करते समय टेबल पे सो जाता था क्योंकि इतना प्रैक्टिस करता था, शरीर थक जाता था, पर वो पैशन था। तो स्वधर्म निधनम श्रेय, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है स्वधर्म शब्द को। जो भगवत गीता की टीकाएं है उसमें जो सबसे फेमस टीका हुई आचार्य विनोबा भावे जी की गीताएं, उसका पूरा फोकस स्वधर्माचरण के ऊपर है। स्वधर्म का आचरण करना, उनके हिसाब से भगवत गीता का सेंट्रल मैसेज यही है, स्वधर्म का आचरण करना। और आज की पूरी मुरली इसके ऊपर है। बाबा कहता है कि बच्चे शांति मांगनी नहीं है। अभी इसको समझने में काफी टाइम चला जाता है, हमने पहले भी देखा। मेरा संडे को पूना में टॉक है, अभी मैं इस समय लांजा में हूँ, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। यहाँ पर भी आज पुलिस वालों के साथ और तहसीलदार, गवर्नमेंट ऑफिसेस, सीनियर कॉलेजेस में सेशन हुए। तो मैं एक ही बात सुना रहा हूँ जो आज की मुरली में आई है, फंडामेंटल बात है। संडे को जो टॉक है उसका भी टॉपिक यही है, एडिक्शन लुकिंग फॉर राइट थिंग्स एट रॉन्ग प्लेस। हमारे इस समय के एडिक्शंस ही यही है, सभी एडिक्शंस। कई लोग समझते हैं हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब सिगरेट अफीम चरस गांजा नहीं लेते इसलिए हमको नशा नहीं है, रॉन्ग। हमको बहुत सारी दूसरी चीजों का नशा है, खाने का नशा रहता है,
पहनने का नशा रहता है, शॉपिंग का नशा रहता है, मोबाइल का नशा रहता है, इंटरनेट का नशा रहता है। ये भी एडिक्शन है, इसको बिहेवियरल एडिक्शन है। पर इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में है सुख, शांति, प्रेम, आनंद। इसी का अभाव है। अगर आप गहराई से देखो तो यही चीजें हमको चाहिए। और बाबा यही बात आप फंडामेंटल कह रहा है, बच्चे बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। बाहर है ही नहीं, बाहर तो ट्रिगर है, बाहर ट्रिगर है। पर शांति हमारे अंदर है, गले का हार है। जिसने ये समझ लिया उसका जीवन परिवर्तन हो गया। जो मैं ढूंढ रहा हूं वो बाहर कहीं नहीं है। महाराष्ट्र में एक फेमस प्ले होके गया जिसका नाम था तुझा है तुझ पाशी। माना जिसे तू ढूंढ रहा है वो तेरे पास ही है। अंग्रेजी में कहते हैं द डे यू सीज टू ट्रैवल यू विल हैव अराइव्ड। जिस दिन आपने महसूस किया अपने जीवन में कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मेरे अंदर ही है, आपका भटकना बंद हो जाएगा। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। जिस दिन मैंने रियलाइज किया जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मेरे अंदर ही है, उस दिन मेरा भटकना बंद हो जाएगा। लौकिक में किताब है अल्केमिस्ट करके, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने सुनी है। इस किताब में बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पॉल सेलो नाम का ऑथर है, इसने किताब लिखी है। बहुत सुंदर किताब है। ये पूरी किताब आज के मुरली के ऊपर है। इसमें कहानी बताते हैं कि एक लड़का सपने में, वो शेफर्ड रहता है, माना जो शिप्स होती है उनको संभालने वाला, सोता है पेड़ के नीचे। उसको सपना आता है कि कहीं दूर, यहाँ से बहुत दूर स्थान पर एक चर्च है, उसके नीचे जमीन है, उसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। तो वो खजाने को पाने के लिए वो चलता जाता है। पूरी जर्नी में वो बहुत सारे लेसन सीखता है। और उधर जाके पता चलता है कि जहाँ वो खजाना ढूंढने निकला है वहाँ कुछ नहीं, लेकिन जहाँ से वो आया है उधर ही खजाना है। तो ये बात वही है कि हमारी पूरी जिंदगी व्यक्ति और वस्तुओं में सुख और शांति ढूंढने में चली जाती है। और लास्ट में हमको पता चलता है जो मैं बाहर ढूंढ रहा था बाहर है ही नहीं, वो सब मेरे अंदर है। अंग्रेजी में कहावत है बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। बहुत सुंदर है। ये शायद रूमी की पोएम है, जिसको पोएट्री अच्छी लगती है, कविता अंग्रेजी है। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड, सन एंड मून विल बी रिफ्लेक्टेड इनसाइड यू। जिस दिन आप शांत हो जाओगे आपको पता चलेगा कि आप भगवान समान आत्मा हो। लेकिन वो अनुभव नहीं होता है क्योंकि मन बार बार बाहर की तरफ जाता रहता है, बाहर की तरफ हमको खींचता रहता है। गुरु एक बार सेशन ले रहे थे, सभी शिष्य सामने बैठे थे, बिल्डिंग में चल रहा था सेशन। अचानक भूकंप आया, बिल्डिंग हिलने लगी, तो सभी शिष्य भाग के नीचे खड़े हो गए। गुरु नहीं हिला, गुरु अपने स्थान पर बैठा रहा। तो भी सभी शिष्यों को आश्चर्य लगा कि अभी गुरु क्यों नहीं आए नीचे, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बिल्डिंग गिरी नहीं। थोड़ी देर बाद जब भूकंप बंद हुआ तो सभी आ गए वापस। गुरुजी को पूछा, गुरुजी आप भागे क्यों नहीं? इतना बिल्डिंग हिल रहा था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भागे तुम भी, भागे मैं भी, सिर्फ फर्क इतना था कि तुम बाहर की तरफ भागे और मैं अंदर की तरफ भागा। बाबा यही कह रहा है कि तुमको अचल अडोल बनना है, महावीर बनना है, तो अपने अंदर की तरफ भागो। बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। ये लास्ट में होने वाला है, इसलिए मुझे कहानी याद आई। बहुत समय से ये मेरा संकल्प है, जब योग में डिटैच हो जाते हैं तो ऐसे लगता है बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा हुआ है, बहुत सारे बाबा के बच्चे जो अच्छे योगी बच्चे होंगे वो बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। आपको लगेगा ये केवल एक दो लोगों का काम है, नहीं, मैंने ऐसे देखे हैं। मुझे याद आ रहा है, मेरा ड्यूटी था ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में। तो एक बाबा का बच्चा कुमार, बहुत भोला, इनोसेंट, पवित्र आत्मा, बहुत सेवा की बाबा की, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई। तो उसको पेरिटोनल डायलिसिस पर रखा था।
तो मैं देखता था उसको दर्द होता था डायलिसिस करते समय, और बेचारा बहुत पेन में था। तो रोज मैं उससे बात करता था, तो वो कहता था बस मेरे से अब सहन नहीं होता है, मैं जाना चाहता हूँ। तो मैं उसको समझाता था ऐसे नहीं जाने को मिलता है, वो पार्ट होता है, टाइम होता है, तभी जाना होता है। मेरा नाइट ड्यूटी होता था। तो एक दिन अमृत वेले मैंने देखा ये अपने बेड पर बैठा हुआ है, मुझे लगा योग कर रहा है बैठ के साधना में। मैंने कहा अमृत वेला कर रहा होगा, बाद में मिलने जाते हैं। 1 घंटे बाद देखा फिर भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ है और शरीर बिल्कुल हिल नहीं रहा है। तो मुझे डाउट आया, तो मैंने देखा तो पल्स एब्सेंट, सब कुछ एब्सेंट। उस आत्मा ने बैठे बैठे अमृत वेले शरीर छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत योगी होते हैं, लौकिक में भी होके गए हैं। बाबा तो मुरली में कहता है कई सन्यासी जो ब्रह्म योगी है, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। क्यों? क्योंकि उनका योग तत्व के साथ है, ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, तो वो तत्व के वाइब्रेशन खींच लेते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे योगियों के वाइब्रेशन कैच करता था। तो लौकिक में आत्माएं अगर ऐसा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? बीच में एक बुद्धिस्ट मंक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्पष्ट दिखाया है कि वो बुद्धिस्ट मंक बैठा हुआ है और उसके लिए शव पेटी तैयार है। वो आके नीचे लेटता है और लेटे लेटे शरीर छोड़ देता है, उसका हाथ गिर जाता है और उसको पैक करके लेके जाते हैं। ये इच्छा मृत्यु है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा है। तो इस समय कलयुग के अंत में ऐसे लौकिक में योगी है, तो हम बाबा के बच्चे सर्वश्रेष्ठ योगी, हम क्यों ये नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन वैसा लक्ष्य होना चाहिए, पूरा वैराग्य चाहिए। हमारे पास तो यथार्थ ज्ञान भी है और हमको ये तैयारी अभी से करनी चाहिए। 3 शब्द मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं बाबा के। जब अचानक का पार्ट हुआ था तब बाबा ने ये शब्द उच्चारित किए थे। हमारी आदरणीय चंद्रमणि दादी का जब शरीर छूटा, तब बाबा ने ये बताया था कि ये पार्ट चालू हुआ अचानक का, और उस समय ये 3 शब्द जो उच्चारित किए थे आज भी उतने ही पावरफुल हैं। 3 शब्द आप सब जानते होंगे, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का पुरुषार्थ। जो कुछ भी होना है अचानक होना है, और हम देख रहे हैं तब से बहुत सारे बाबा के बच्चे अचानक चले गए और स्पीड से जा रहे हैं, एडवांस में जा रहे हैं। सो जो कुछ भी होना है अचानक होना है। और आज यही बात मुरली में आई है, इसलिए मुझे ये बात याद आई। बाबा ने कहा कि बाप को सब कुछ पता होते हुए भी कौन सी बात नहीं बतलाते, और कारण क्या है वो भी बाबा ने बताया। तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि कल अर्थक्वेक होगा, ये बात आज नहीं बता देगा बाबा। जैसे नेपाल में इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ, बाबा के इतने सारे सेंटर है, बच्चे हैं, बाबा ने बताया नहीं बच्चे कल नेपाल में अर्थक्वेक आने वाला है, आप तैयार रहो। आप सोचो अगर आपको बता दिया जाए कि कल अर्थक्वेक आने वाला है, आपका योग लगेगा या डर के मारे रहेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहेंगे? बहुत टफ है। तो बाबा ने कहा अगर आज ये बता दे तो ड्रामा रियल न रहे। जो कुछ भी होगा तुम्हें साक्षी होकर देखना है। और नंबर भी कैसे बनेंगे? अचानक के पेपर में ही नंबर बनेंगे। अगर पहले से ही पता हो तो बाप की याद भूल जाएगी। इसलिए बच्चे तुम्हें महावीर बनना है। गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ नॉलेज आज कहा है। अचल अडोल रहना है, बाप की याद में शरीर छोड़े, इसलिए परिपक्व अवस्था बनानी है। तो अचानक होना है, बाबा ने ये कहा, विदाउट एनी सिग्नल। हालांकि अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है तो हमको मदद मिलती है, लेकिन जो कुछ भी होना है अचानक होना है। नंबर 2, एवर रेडी रहना है। एवर रेडी माना ज्ञान गुण और शक्तियों में संपूर्ण बन के तैयार रहना है। एवर रेडी का गलत अर्थ न लिखने कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, उसको एवर रेडी नहीं कहते हैं। परेशान होके बहुत लोग मरना चाहते हैं, इससे तो मर जाए तो अच्छा है। बीमारी आती है तो मरना चाहते हैं, वैसे एवर रेडी नहीं।
एवर रेडी माने संपूर्ण अवस्था में एवर रेडी, तो एवर रेडी रहना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातों को पकड़ने वाला बहुत काल का अभ्यास। बाबा ने एक मुरली में कहा था बच्चे व्यास बन गए और मैं देख रहा हूं अभी पीछे आने वाली आत्माएं जो मुरली थोड़ा पढ़ लेते हैं, इधर उधर का पढ़ लेते हैं, तो भाषण अच्छा कर लेते हैं। जिसको बाबा ने कहा व्यास की तरह कहानियां सुनाते हो, तो व्यास सभी बन गए, अभ्यास कोई नहीं करता। अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जो भगवत गीता ने 6ठे अध्याय में भी कहा कि चंचल मन को कंट्रोल करना है तो दो बातें चाहिए, चंचलम ही मना प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। ऐसे अर्जुन पूछता है कि क्या करूं, मन को कैसे कंट्रोल करूं, तब भगवान वाच है अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभ्यास को बढ़ाते चलो भाई और बहनों। अभ्यास, बहुत अच्छा अभ्यास करना चाहिए। जितना हम अभ्यास करेंगे, बेसिक अभ्यास, फंडामेंटल, मुझे शांति नहीं चाहिए, मैं शांत स्वरूप हूँ, मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं सुख स्वरूप हूँ। देखो पहले सन्यासियों के नाम भी कितने सुंदर लिखते थे। मैं कई जगह पे सन्यासियों से मिलता हूँ तो उनका नाम होता है शांति प्रकाश, प्रेम प्रकाश। अब ये क्या है? ये आत्मा के गुणों का नाम है, ये प्रेम का प्रकाश है। आत्मा प्रकाश स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, तो नाम रख दिया प्रेम प्रकाश। आत्मा शांत स्वरूप है और प्रकाश स्वरूप है, तो नाम लिख दिया शांति प्रकाश, है ना, आनंद प्रकाश। ये क्या है? ये आत्मा के गुण हैं, तो नाम ही ऐसा लिख दिया था कि आप उसमें स्थित हो जाए। तो ये परफेक्ट है जो भी नाम जिन्होंने लिखे हैं। तो बाबा ने आज इसको याद किया है कि ज्ञान बहुत प्रकार का है दुनिया में। साइंस का ज्ञान है, कारीगरी का ज्ञान है, लेकिन वो व्यवहार की बातें है। अभी हमको श्रेष्ठ नॉलेज मिली है सृष्टि के आदि मध्य अंत की। आज थोड़ी पावर्स के बारे में बात करते। बाबा ने कहा मैं विश्व की राजा ही नहीं लेता हूँ, लेकिन मेरे पास एक पावर है जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि की चाबी। भगवत गीता में भी इसका वर्णन है, अर्जुन तू मुझे देख नहीं सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, है ना। विराट रूप दर्शन योग 11वें अध्याय में हमने देखा। तो परमात्मा के पास ये चाबी है और वो कहता है मैं ही सबको साक्षात्कार कराता हूँ। तो हमने ये श्लोक भी देखा 7वें अध्याय का कि कैसे भगवान साक्षात्कार कराता है। 21वां श्लोक है यो यो याम याम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य चला श्रद्धा तामेव विदध्याम्यहम्। माना जिस जिस श्रद्धा से मुझे याद करता है गणेश हनुमान, तो मैं उसको वैसे साक्षात्कार कराता हूँ। 4थे अध्याय में 11वां श्लोक भी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततेव भजाम्यहम्। जो जो जिस भावना से मुझे याद करता है, मैं उसकी भावना का भाड़ा दे देता हूँ। तो देखना चाहिए कि मेरे अंदर संशय तो नहीं है, निश्चय बुद्धि हूँ, अचल अडोल हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ विस्तार की बातें में, और संपूर्ण पवित्रता को मैंने धारण किया है। बाबा डबल ट्रिपल अंडरलाइन करा रहे बच्चे, अगर परम पूज्य आत्मा बनना है तो अपनी पवित्रता को चेक करो। केवल ब्रह्मचारी पवित्रता नहीं है, लेकिन संकल्प, बोल और कर्म में कोई भी ऐसा शब्द नहीं निकले, कोई कैसा भी हो, मेरी पवित्रता खंडित नहीं हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, शरीर रूपी मंदिर में देवता हूँ, और ऐसे पवित्र आत्मा के मंदिर में कोई भी निगेटिव थॉट प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे जो अपने आप को संपूर्ण अवस्था में देखेंगे, उसको अपना वर्तमान और भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाई देता था कि मैं छोटा मिचनु कृष्ण होने वाला हूँ। तो हम सब बाबा के बच्चे जितनी पवित्रता की स्टेज पर नंबरवार आते जाएंगे, हमको हमारा भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा, जिसको दुनिया में क्लेरवोयंस कहते हैं। क्लेरवोयंस माना दिव्य दृष्टि। दूर से ही हमको पता चलेगा पहले से ही कि मेरा भाग्य क्या है।
तो अपने आप को इस संपूर्ण अवस्था तक लेके जाए। आज की पूरी मुरली में यही ध्यान में रखे कि मेरा स्वधर्म शांति प्रेम आनंद पवित्रता है। मुझे इनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को याद दिलाते रहो कि मैं परम पवित्र हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, और उसमें स्थित हो जाओ। और फिर देखो कैसे हम संपूर्णता अवस्था के नजदीक चले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।